दूर किसी कंट्री में 4 छोटे कैरेक्टर रहते थे जो एक भूल भुलैया में चीज की खोज में उधर उधर भागते रहते थे। 2 कैरेक्टर चूहे थे जिनका नाम स्निफ और स्करी था, और 2 छोटे लोग थे हेम और हाँ, जिनकी हरकतें आजकल के आदमियों जैसी थी। चारों कैरेक्टर एक बहुत बढ़िया किस्म की चीज को ढूंढना चाहते थे और उन्हें भरोसा था कि चीज मिल जाने पर उनकी जिंदगी सफल हो जाएगी। इसके लिए वे हर सुबह अपने जॉगिंग सूट व दौड़ने वाले जूते पहनते थे और अपने छोटे घरों से बाहर निकलकर अपने पसंदीदा चीज की तलाश में भूल भुलैया में दौड़ धूप करते थे। भूल भुलैया में अनगिनत गलियारे व कमरे थे जिनमें से कुछ में स्वादिष्ट चीज रखा हुआ था, लेकिन वहाँ कई अंधेरे कोने और बंद गलियां भी थी जो कहीं भी नहीं जाती थी। यह इस तरह की जगह थी जहाँ कोई भी आसानी से गुम हो सकता था। एक दिन चूहों को चीज स्टेशन सी में उनका फेवरेट चीज मिल गया। इसके बाद से वह डेली अपने जॉगिंग शूज व सूट पहनकर चीज स्टेशन सी पर पहुंच जाते थे। स्निप और स्करी जल्दी उठते थे और भूल भुलैया में दौड़ लगाते थे, फिर अपने जूतों के फीतों को आपस में बांधकर अपनी गर्दन में लटका लेते थे और फिर वे चीज का मजा लेते थे। स्टार्टिंग में हेम वहाँ की मॉर्निंग रूटीन अच्छी थी, लेकिन धीरे धीरे वे दोनों लेजी हो गए। अब वे देर से उठने लगे और अपने कपड़े पहनने में ज्यादा टाइम लगाते थे, क्योंकि उन्हें पता चल गया था कि चीज कहाँ पे है और वहाँ पहुँचने का रास्ता भी। उन लोगों ने मान लिया था कि चीज वहाँ हमेशा बना रहेगा। उन्हें लगता था कि इससे उनकी जिंदगी गुजर जाएगी। हेम और हाँ ने वहाँ पर घर जैसा माहौल बना लिया था। वे दीवार पर चीज की एक पिक्चर बनाते थे और उस पर चीज से रिलेटेड प्रोवर्ब लिखते थे। उन्होंने दीवार पर लिखा, आपके पास चीज हो तो आप खुश रहते हैं। दूसरी तरफ स्निफ और स्करी ने अपने डेली रूटीन को चेंज नहीं किया। वह हमेशा चीज स्टेशन सी पर टाइम पर जाते थे और पहले चीज स्टेशन सी के चारों ओर देखते थे कि कहीं कुछ चेंज तो नहीं हुआ है। एक दिन मॉर्निंग में जब स्निफ और स्करी वहां पहुंचते हैं तो देखते हैं कि चीज स्टेशन सी में चीज गायब हो चुका है, लेकिन स्निफ और स्करी को इससे कोई हैरानी नहीं होती। वह खुद को बदलने का फैसला कर लेते हैं और भूल भुलैया में नई चीज की खोज में निकल पड़ते हैं। उसी दिन जब हेम वहां पहुंचते हैं तो वह वहां चीज न पाकर काफी हैरान होते हैं। हेम चीखता है, क्या चीज नहीं है? वह गला फाड़कर चिल्लाता है, मेरा चीज किसने हटाया? हाँ की तो आवाज ही चली जाती है। दोनों छोटे चूहे चीज स्टेशन सी के चारों ओर छान डालते हैं, लेकिन उन्हें चीज कहीं नहीं मिलता। वह रात को भूखे ही अपने घर लौट आते हैं और दीवार पर लिखते हैं, आपका चीज आपके लिए जितना महत्वपूर्ण होगा आप उसे उतना ही ज्यादा जकड़े रहना चाहेंगे। हेम और हाँ अब भी यह तय करने की कोशिश कर रहे थे कि हमें क्या करना चाहिए, जबकि स्निफ और स्करी रास्ते पर काफी आगे पहुंच चुके थे। एक दिन उनकी तलाश खत्म हो जाती है। वे चीज स्टेशन यन खोज लेते हैं जहाँ पर नए चीज का ढेर लगा होता है। वह खुशी के मारे चिल्लाने लगते हैं। एक दिन हाँ इमेजिन करता है कि स्निफ और स्करी को नया चीज मिल गया है और वे उसका मजा ले रहे हैं। फिर उसके मन में भी चीज स्टेशन सी को छोड़ने की इच्छा जगती है और अचानक से हेम से कहता है, हेम चलो हम चलते हैं। हेम ने कहा, कहाँ जा रहे हो? यह हम लोगों की फेवरेट जगह है, कंफर्टेबल भी है, जानी पहचानी भी है, और इसके अलावा बाहर भूल भुलैया में बहुत खतरा है। हाँ ने वापस कहा, यार हम लोगों ने यह काम पहले भी किया है, दोबारा भी कर सकते हैं। लेकिन हेम हाँ के मन में असफलता का डर भर देता है और उसकी नई चीज को खोजने की इच्छा कम हो जाती है और वे वापस घर लौट आते हैं। हेम के मन में ख्याल आता है कि कहीं किसी ने चीज को दीवार के पीछे तो नहीं छुपा दिया है। अगले दिन दोनों चीज स्टेशन सी हथौड़ा लेकर जाते हैं और चीज स्टेशन सी की दीवार में छेद करके भी देखते हैं, बट उन्हें चीज कहीं नहीं मिलता। अब छोटे लोग भूख और तनाव की वजह से धीरे धीरे कमजोर होने लगे थे, लेकिन हाँ को महसूस होता है कि अगर उसे जल्द चीज नहीं मिला तो वह मर जाएगा। इसलिए वह भूल भुलैया में वापस जाकर चीज खोजने के लिए निकल पड़ता है और दीवार पर एक प्रोवर्ब लिखता है, अगर आप नहीं बदलते हैं तो आप नष्ट हो सकते हैं। हाँ ने भूल भुलैया में नया चीज खोजना स्टार्ट कर दिया और उसे खुद पर पछतावा भी हो रहा था कि वह जल्दी क्यों नहीं जागा और समय के साथ आगे क्यों नहीं बढ़ा। फिर उसने दीवार पर एक प्रोवर्ब लिखी, अगर आप डरते नहीं तो आप क्या करते। वह भूल भुलैया के उस हिस्से में गया जहाँ वह पहले कभी नहीं गया था। उसे डर लग रहा था। फिर उसने गहरी सांस ली और धीरे धीरे अज्ञात रास्तों पर दौड़ने लगा। फिर हाँ ने एक कमजोर मुस्कुराहट के साथ सोचा, कभी नहीं से देर भली। अब उसे रास्तों में कहीं कहीं थोड़ा बहुत चीज मिलने लगा था। वह परेशान था, लेकिन उसकी हालत अब पहले से बेहतर थी। फिर धीरे धीरे उसे एहसास हुआ कि चीज स्टेशन सी पर चीज रातों रात गायब नहीं हुआ था, बल्कि धीरे धीरे कम हो रहा था। अब उसने फील किया कि अगर वह परिवर्तन का अंदाजा पहले से लगा लेता तो उसे इतनी प्रॉब्लम नहीं हुई होती। फिर उसने दीवार पर लिखा, चीज को हर रोज सूंघते रहें ताकि आपको पता चल जाए कि यह कब बासी हो रहा है। हाँ की ताकत कम पड़ रही थी, वो भटक चुका था। उसे डर था कि वह जिंदा नहीं बचेगा। फिर उसने भूल भुलैया में अपने बेस्ट मोमेंट्स को याद किया जब वह आगे बढ़ रहा था। फिर उसने दीवार पर एक संकेत लिखा, किसी नई दिशा में आगे बढ़ने से नया चीज खोजने में मदद मिलती है। फिर वह खुद पर हंसता है और महसूस करता है कि डर उसको कमजोर बना रहा है। वह फिर से मुस्कुराते हुए अंधेरी गलियों में दौड़ने लगता है और दीवार पर लिखता है, जब आप अपने डर को जीत लेते हैं तो आप आजाद महसूस करते हैं। हाँ खुद को बेहतर महसूस कराने के लिए माइंड में फिगर ड्रा करने लगता था। वह इमेजिन करता था कि वह बहुत बड़ी चीज के ढेर में बैठा हुआ है, वह बहुत सारा चीज खा रहा है और चीज का आनंद ले रहा है। वह चीज की तस्वीर जितनी साफ देख रहा था उसे उतना ही ज्यादा भरोसा हो रहा था कि उसे चीज मिल जाएगा।
उसने लिखा, पाने से पहले ही नई चीज का स्वाद लेने की कल्पना मुझे इसकी तरफ ले जाती है। अब वह भूल भुलैया में ज्यादा तेजी से दौड़ने लगा। जल्द ही उसे एक नया चीज स्टेशन मिला जिसके दरवाजे पर चीज के छोटे छोटे टुकड़े दिखे। वह बहुत खुश था। उसने कुछ स्वादिष्ट चीज को चखा और कुछ को बाद में खाने के लिए रख लिया। जैसे ही वह चीज स्टेशन के अंदर गया, वह खाली था। वहां पर पहले ही कोई आ चुका था। उसने सोचा अगर वह जल्दी पहुंच जाता तो वहां पर उसे चीज की काफी मात्रा मिल जाती। हाँ, वापस चीज खोजने के लिए निकल पड़ता है और दीवार पर लिखता है, जितनी जल्दी आप पुरानी चीज को छोड़ेंगे उतनी ही जल्दी आप नया चीज ढूंढ पाएंगे। हाँ, वापस चीज स्टेशन सी पर जाता है और हेम को खाने के लिए चीज के कुछ टुकड़े देता है और अपने साथ चलने के लिए कहता है। हेम चीज के टुकड़े नहीं खाता और चलने के लिए नहीं तैयार होता। हाँ, वापस चीज की खोज में निकल पड़ता है। अब वह जो कर रहा था उसमें उसे खुशी मिल रही थी। उसने महसूस किया कि वह जो पाना चाहता था वह उसे मिल चुका है। उसने दीवार पर लिखा, चीज के बिना रहने के बजाय भूल भुलैया में तलाश करना ज्यादा सुरक्षित है। अब उसका माइंडसेट बदल चुका था। पहले वह सोचता था कि चीज को हटाया नहीं जाना चाहिए था और परिवर्तन सही नहीं होता, बट अब वह समझ गया था कि परिवर्तन स्वाभाविक है, चाहे आप इसके लिए तैयार रहें या ना रहें। उसने रुककर दीवार पर लिखा, पुराने विश्वास आपको नए चीज की तरफ नहीं ले जाते हैं। हाँ, को अब तक चीज नहीं मिला था, लेकिन उसने अब तक बहुत कुछ सीख लिया था। वह जान गया था कि जब आप अपनी सोच बदल देते हैं तो आपके काम खुद ब खुद बदल जाते हैं। उसने दीवार पर लिखा, जब आप देखते हैं कि आप नया चीज ढूंढ सकते हैं और इसका स्वाद ले सकते हैं तो आप अपना रास्ता बदल लेते हैं। हाँ, को अब एहसास हो रहा था कि अगर उसने तत्काल परिवर्तन को गले लगाया होता और चीज स्टेशन सी को छोड़ दिया होता तो आज वह बेहतर स्थिति में होता, परंतु उसने इसमें बहुत समय गंवा दिया। उसने दीवार पर लिखी अपनी प्रोवर के बारे में विचार किया कि हेम उन्हें पढ़कर अपना रास्ता खोज लेगा। फिर उसने दीवार पर लिखा, छोटे परिवर्तनों को पहले ही भांप लेने से आपको आने वाले बड़े परिवर्तनों के हिसाब से ढलने में मदद मिलती है। हाँ ने अपने अतीत को पीछे छोड़ दिया था और वह फ्यूचर के लिए खुद को बदल रहा था। अंततः हाँ को चीज स्टेशन यन मिला। जब वह चीज स्टेशन यन के अंदर गया तो उसे खुद पर विश्वास ही नहीं हो रहा था। वहां पर चीज के ऊंचे ऊंचे ढेर लगे हुए थे जो उसने पहले कभी नहीं देखा था। वह चीज की सभी वैरायटी को पहचान भी नहीं पा रहा था। तभी वहाँ उसके दोस्त स्निफ व स्करी भी वहाँ मिल जाते हैं। स्निफ ने सिर हिलाकर तो स्करी ने अपने पंजे उठाकर उसका स्वागत किया। हाँ ने भी नमस्कार किया और अपने फेवरेट चीज को खाया। उसने अपने जूते और जॉगिंग सूट उतारे और अच्छी तरह तह करके उन्हें अपने करीब रख लिया ताकि जब जरूरत पड़े तो वह उन्हें मिल सके। फिर उसने चीज का एक टुकड़ा उठाया और उसका टोस्ट बनाकर कहा, एक जाम परिवर्तन के नाम। हाँ चीज स्टेशन सी की तरफ वापस जाकर हेम को लाने के बारे में सोचता है। फिर वह सोचता है कि हेम को अपना रास्ता खुद खोजना होगा। उससे अपने डर व आराम को छोड़ना होगा। उसके लिए यह काम कोई दूसरा नहीं कर सकता है। बस अब वह दीवार पर लिखी प्रोवर्ब्स को पढ़कर अपना रास्ता खोज सकता है। हाँ उठता है और अपने द्वारा सीखी गई समस्त बातों को चीज स्टेशन यन की सबसे बड़ी दीवार पर 60 में लिख देता है। दोस्तों, यह छोटी सी स्टोरी डॉक्टर स्पेंसर जॉनसन द्वारा लिखी बुक हु मूव्ड माई चीज से है। चीज एक सिंबल है उस वस्तु का जिसे आप अपनी लाइफ में अचीव करना चाहते हैं, चाहे वह कोई अच्छी जॉब या रोमांटिक रिलेशन हो, वेल्थ, हेल्थ या फिर स्पिरिचुअल पीस ऑफ माइंड हो। छोटे कैरेक्टर हम इंसानों की तरह होते हैं और वैसा ही व्यवहार भी करते हैं। भूल भुलैया वह स्थान है जहां अपनी मनचाही वस्तु की खोज करते हैं, चाहे वह आपका ऑफिस हो जहां आप काम करते हैं या वह फैमिली या सोसाइटी है जहां आप रहते हैं। दोस्तों, इस छोटी सी कहानी से आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। वीडियो में मैं इस कहानी से सीखे हुए 4 लेसन आपके साथ शेयर करूंगा। लेसन नंबर 1, चेंज हैपेंस। बदलाव प्रकृति का नियम है। यह आपकी लाइफ के हर क्षेत्र में टाइम पर आते रहते हैं, चाहे आप इसके लिए तैयार रहें या ना रहें। जैसे कोरोना पीरियड में लोगों की लाइफ में बहुत बड़ा बदलाव आ गया था। लोगों की लाइफ तबाह हो गई थी। कुछ लोग स्निफ और स्करी जैसे थे। उन्होंने अपने बिजनेस और लर्निंग को कंटिन्यूअस रखने के लिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में स्विच हो जाते हैं और लाइफ में आगे बढ़ जाते हैं। कुछ लोग हेम जैसे होते हैं जो सिर्फ प्रॉब्लम पर फोकस करते हैं और हाथ में हाथ धरे बैठे रहते हैं। हाँ जैसे भी लोग होते हैं जो परिवर्तन का सामना करने में टाइम लेते हैं और धीरे धीरे आगे बढ़ जाते हैं। लेसन नंबर 2, एनालिसिस योर होम, ऑफिस एक्सेट्रा। हमेशा स्निफ और स्करी की तरह अपने घर या ऑफिस का एनालिसिस करते रहें ताकि जब कोई चेंज आए तो आप चेंज के रिगार्डिंग अडैप्ट होने के लिए खुद को तैयार कर सकें। अगर आप हेम और हाँ की तरह अपने कंफर्ट जोन में बैठे रहेंगे तो आलसी हो जाएंगे और चेंज के रिगार्डिंग अडैप्ट होने के लिए खुद को तैयार नहीं कर पाएंगे। लेसन नंबर 3, एक्सेप्ट द चेंज क्विकली। दोस्तों, आपको याद होगा आपके बचपन में ज्यादातर लोगों के पास नोकिया के मोबाइल फोन हुआ करते थे, लेकिन जब मार्केट में एंड्रॉइड ओएस आया तो उन्होंने इसे हल्के में लिया और कंपनी को इस बदलाव के लिए तुरंत तैयार नहीं किया। नतीजतन नोकिया कंपनी बर्बाद हो गई। जितना जल्दी हो सके चेंज को एक्सेप्ट करें और लाइफ में आगे बढ़ जाएं। लेसन नंबर 4, इंजॉय द चेंज। यदि आप परिवर्तन के साथ खुद को नहीं बदलते हैं तो आप नष्ट हो सकते हैं। चेंज को बोझ ना माने, जो भी चेंज हुआ है उसमें खुश रहें। पुराने दोस्तों के खोने के बाद नए दोस्त बना लें और उनके साथ खुश रहें। अगर आपने इस वीडियो से कुछ नया सीखा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि आप इस स्टोरी के कौन से कैरेक्टर से मेल खाते हैं।